क्या बोले, मैनेजमेंट इज लाइक ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अगर हमारा ह्यूमन बॉडी सही से वर्क नहीं करेगा, अपन कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी अपन पी रहे हैं, ठीक है, अपन हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, समझा क्या तुमको। हमारा जो बॉडी सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन को क्या करना है उसको पता है, स्टमक को क्या करना है उसको पता है, ठीक है, अपने ब्रेन को क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन आप बच्चा पार्टी पढ़ते ही नहीं हो, है ना। भाई पेरेंट्स इतना तुम्हारे लिए वर्क करते हैं तो तुमको पढ़ना चाहिए ना। जी भैया पढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, आइस का अलग फंक्शन है, कान का अलग फंक्शन है, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में क्यों, प्रॉपर मैनेजमेंट भगवान ने करके भेजा है, तो इसी को क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है भैया। एंटिटी बोले सक्सेसफुल तब होगा, कि सक्सेसफुल तब होगा जब क्या करो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करो, बढ़िया से करो, एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करो, बढ़िया से करो। और यहाँ मैनेजमेंट लिखा होगा, ठीक है। अच्छा एंटिटी तभी बन सकता है जब आपका एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, ठीक है। सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा, सिस्टम होगा, सो दैट आपका जो गोल है वो अचीव होगा प्रॉपरली। तो क्या भैया इन शॉर्ट हमको ये समझ आ रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, एंटिटी का, कंपनी का। अब समझते हैं भैया मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, डेफिनेशन से तो चालू करो, ठीक है, डेफिनेशन से तो चालू करो, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है, पहला डेफिनेशन पेपर में आएगा बेटा, एकदम खलास कर देना, इतना लिख दोगे बस, ठीक है। आपको मैं ऐसा सटीक की पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको बेसिस में रख के आप कोई भी बड़ी बड़ी आंसर्स लिख प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बोल क्या रहा है, मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्या है, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव क्या करेगा, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। तो भैया क्या गया, अपने अपने को कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश इतना भारी का है कि सोच से निकल गया, ऊपर से बाउंसर लगा एकदम तीखा वाला। तो समझना ये क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है किसका, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का। मतलब ह्यूमन रिसोर्स और जो मटेरियल रिसोर्स है उसका आपने क्या करना है, उसका आपने क्या करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। सो दैट अगर आप जब तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपनी का, कोई एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लस मटेरियल रिसोर्स, ये दोनों को अगर आपने क्या किया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से, तो आपको क्या होगा, आपका धंधा तरक्की करेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगी आपकी, सर्विस सेक्टर में आपको, टीचिंग फील्ड में, सर्विस सेक्टर में अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया अच्छे से, डेली आपने वीडियोस बनाए, डेली आपने पढ़ाया, जो भी है, जैसा भी जिस फील्ड में आप हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को और मटेरियल रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में क्या करना है, यूज़ करना है। यही अपने को क्या बता रहा है, एमबीए बताता है, जिसमें मैनेजमेंट एक पार्ट है हमारा, ठीक है क्या। जी भैया ये पॉइंट तो हो गया एकदम। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। भैया समझ में नहीं आ रहा है, इतना भारी का इंग्लिश लिखो, कुछ नहीं है बच्चा पार्टी, क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन, मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं, मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि कोई भी वर्क को एक प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, ठीक है। ये फॉर्मूला वही बात कर रहा है, डेफिनेशन में आई थिंक, ठीक है। चलो आगे देखो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट चीपेस्ट वे। भैया क्या बोल रहा है, बाउंसर लग रहा है अपने को, समझ नहीं आ रहा है, समझो बेटा समझो। मैनेजमेंट क्या है बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है अपन को मैनेजमेंट बताता है कि अपने को करना क्या चीज़ें, समझे क्या, प्लान है उसको करना कैसे है, एक चीज। दूसरी चीज वो प्लान को देखना है अपने को कि सरल तरीके से कैसे कर सके, इसी तो बोल रहा है चीपेस्ट वे बेटा, चीपेस्ट वे, समझा क्या तुमको। जी भाई। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें स्टाफिंग भी आता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन क्या करेगा, स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि बच्चा पार्टी ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट आपको क्या बताता है, मैनेजमेंट आपको बताता है कि आप क्या करो, आपके पास जो रिसोर्सेस है ना, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका, उसमें क्या रखो, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, प्लानिंग बनाओ, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो, स्टाफिंग करो, कंट्रोलिंग करो, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्यों बोला, ये ऑर्डर क्यों बोला है भाई, अगर हम क्या प्लानिंग को बाद में करें, ऑर्गेनाइजिंग को पहले करें तो बात बनेगा क्या, नहीं बनेगा। डायरेक्टिंग को बाद में करें, कंट्रोलिंग पहले लगा दें, ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं। ये क्या है, प्रॉपर ऑर्डर है, चेन है, इसको फॉलो करना है। आया क्या तुमको, तो क्या होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अटेन होगा अपने को। आया क्या समझ, इतना डेफिनेशन। क्या क्या बोला तुम बताओ, क्या क्या बोला भैया, आपने कितने ऊपर बात किया, आपने बोला पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो, नोट्स बनाओ, पर्सनल नोट्स बनाओ यार, पर्सनल नोट्स बनाओ। क्या बोला, पहला पॉइंट बोला, क्या बोला कि इफेक्टिव क्या करो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो, किसका, ह्यूमन प्लस मटेरियल रिसोर्सेज है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या है, कोई भी वर्क को करने कैसे करना है, हाउ टू डू, वो बताता है अपने को, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी भैया कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या बोला, तीसरा पॉइंट में ये बोला कि वर्क तो करना है, लेकिन उसको कितने चीपेस्ट वे में अपन उसको तैयार कर सकते हैं। भाई जहाँ 100 रुपये लगना है वहाँ पे 1,000 थोड़ी लगाओगे क्या। जी।
चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है भैया जो सब चीज़ तो ठीक है, सब चीज़ ओके है, लेकिन आपके बीच क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। पहले प्लानिंग करना है, देन ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। आया क्या समझ? अगर कुछ भी चीज़ अपन अपने हिसाब से करेंगे तो बात बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लो ना, प्लानिंग को लास्ट में कर दो, कंट्रोलिंग पहले लगा दो, होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, आया क्या समझ डेफिनेशन? ओ भैया एकदम ब्लड में है, ब्लड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट, भैया डेफिनेशन बता दिया फिर कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ऐसा क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट भी जानो ना बेटा। कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? देखो मैंने क्या बोला इस लाइन का, देखो ये लाइन यहीं पर आ रही है। बोल रहा है पहला कॉन्सेप्ट, आप देखो ये फ्लो चार्ट बना के लेके चलो आप समझा क्या? फ्लो चार्ट बना के लेके चलो। बोल